तुम जो है हिंदू रक्षक दल बना के और नारा लगा रहे हो मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जो हिंदू धर्म कहता है कण कण में भगवान है, उस हिंदू धर्म को तुम्हारे जैसे गद्दार जो है पिंकी चौधरी जैसे गद्दार बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म पे खतरा तुम कहते हो, खतरा हिंदू धर्म पे तुम ही लोग हो। मैं यही आप लोगों से कहता हूं, बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है ना, इसके लिए बीजेपी को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। लोग कहते हैं योगी नहीं तो कौन, मैं कहता हूं एक कुत्ते को वोट कर दो सही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सही नहीं है। अगर आपको तालिबान को समझना है तो आप भारत में आइए। भारत में संघ मतलब तालिबान और तालिबान मतलब संघ। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आरएसएस का। आरएसएस दूसरा क्या चाहता है, भारत के संविधान को बदल के मनुस्मृति को लाना। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जगह मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, जिसमें स्त्रियों का दमन है, जिसमें दलितों का दमन है, और मुसलमानों का तो उसमें नाम ही नहीं है, जगह ही नहीं है। जिस तरह से सूरजपाल अंबू हरियाणा में सभा करके कहता है जहां मुसलमान दिखे मुसलमानों को ठोक दो, वो भी 50,000 लोगों के बीच बोलता है। आपको ये भी बता दूं, अभी जो जंतर मंतर पे नारे लगे हैं कि राम राम चिल्लाएंगे मूले काटे जाएंगे, उस नारे का भी इसने कहा कि हाँ, वहां जितने भी लोग थे वे हिंदू रक्षक दल के थे। मैं पहले इससे बताना चाहूंगा, इस हरामखोर को कह दूं कि आप हिंदू रक्षक दल किस बिहाफ पे नाम रखे हो, और हिंदू रक्षक दल नाम रखे हो तो जो हिंदू भूखा है उसको खाना क्यों नहीं पहुंचा रहे हो, जो हिंदू बेरोजगार है उसको रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो, सही जो हिंदू अशिक्षित है उसको शिक्षित क्यों नहीं करवा रहे हो। तुम जो है हिंदू रक्षक दल बना के और नारा लगा रहे हो मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जो हिंदू धर्म कहता है कण कण में भगवान है, उस हिंदू धर्म को तुम्हारे जैसे गद्दार जो है पिंकी चौधरी जैसे गद्दार बदनाम कर रहे हैं। एक गाजियाबाद का बंदा नरसिंहानंद को मैंने हिंदू धर्म से बाहर निकाला था। मैं रविकांत भारती, मैं कहता हूं कि तू पिंकू चौधरी, अगर तू गीता, उपनिषद, वेद और हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ेगा तो तू भी पाएगा कि तेरा हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। हिंदू धर्म पे खतरा तुम कहते हो, खतरा हिंदू धर्म पे तुम ही लोग हो। दोस्तों, ये पिंकी चौधरी अभी तक इसके ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगा, इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? जो देश में इतने मात्रा में मुसलमान हैं उनको कह रहा है काटे जाएंगे, उनको कह रहा है राम राम चिल्लाएंगे, तो नहीं चिल्लाएंगे तो काटे जाएंगे। और यूएपीए लगा तो किसके ऊपर लगा? उमर खालिद के ऊपर, जो कह रहा है हिंसा का जवाब हम संविधान से देंगे, जो कह रहा है हमें हिंसा करना ही नहीं है, बंदूक लेके आएंगे तो हम लोग संविधान हाथ में दिखाएंगे। उस बंदे को अंदर किया गया, आज तक बेल नहीं मिला। और ऐसे पिंकी चौधरी एनोलिन सबके ऊपर अभी तक कोई भी जो है यूएपीए एनएसए जैसे गंभीर धाराएं नहीं लगा। मैं यही आप लोगों से कहता हूं, बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है ना, इसके लिए बीजेपी को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ इस बार जा रहे हैं, उनकी विदाई है। मैं कहता हूं एक कुत्ते को वोट कर दो सही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सही नहीं है। तो मनमोहन मिश्र को आप गिरफ्तार करके सोचते हैं कि आज मनमोहन मिश्र को गिरफ्तार किया, कल रविकांत भारती को गिरफ्तार, परसों संजय गर्ग को गिरफ्तार, तो किसी दिन राज त्रिपाठी को गिरफ्तारी कर लेंगे, तो किसी दिन विनय दुबे की गिरफ्तारी कर लेंगे। ऐसी गिरफ्तारी करके आप अगर सोच रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को डरा लेंगे, तो ये डरने वाले कार्यकर्ता नहीं है।